हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ अंडर सेवा। तो देखते हैं हम लोग कौन सा कोर्स कंटेंट्स है इसमें और कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं और कौन से चैप्टर में डिस्कस करूंगा। इसमें आपको प्रैक्टिकल कौन कौन सा में कराना है तो वो मैं अभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी देखते हैं कंटेंट्स इसमें क्या क्या है। तो कंटेंट्स में हम लोग देख लेते हैं। कंटेंट्स के अंदर चैप्टर 1 आएगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चैप्टर चैप्टर 1 में है आपका इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर आपको थ्योरी का क्लास चाहिए, अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर मैं समझा दूं, मतलब नोट्स तो आपको तो कॉलेज में मिल ही रहे होंगे, स्कूल्स में तो आपको दिए ही जा रहे होंगे। तो अगर उस नोट्स के बारे में मुझे समझा देना है कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम लोग नेटवर्क्स को यूज करते हैं, लैन पैन, ये सब नेटवर्क्स के बारे में हम लोग अगर डिस्क्राइब करके जानना है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग को अच्छे से जानना है, तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा। और बेसिकली इस चैनल पे मैं अभी आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो जैसे कि आपका सी लैंग्वेज के बारे में हुआ, उसके बाद से HTML CSS, उसके बाद से और है एरे इन सी, ये सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सब प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो लिखते हैं पर लैब में नहीं जा पाने के कारण वो लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, जो उनको पता नहीं चलता कि इसका प्रोग्राम होता कैसे है, रन कैसे होता है। तो आप इस चैनल के माध्यम से आप उसे आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वो हम लोग फंक्शन को कैसे रन करते हैं, तो आपको समझने में भी इजी होगा और आप इजीली उसे लिख भी सकोगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद से आपका सेकेंड चैप्टर आएगा, चैप्टर 2 है आपका HTML एंड CSS है। ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इस चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे। वेब पेज एक डेवलप करने के लिए हम लोग को HTML का हेल्प लेना पड़ता है और CSS का मदद से हम लोग उसे डिजाइन कर सकते हैं। तो इसका हम लोग सिंटेक्स के द्वारा कैसे हम लोग को यूज करना है वो भी हम लोग सीखेंगे। इसको जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं बता दूंगा आपको। ये हो गया चैप्टर 1 और ये हो गया चैप्टर 2। और उसके बाद से हम लोग आते हैं यहाँ पे चैप्टर 3 पे। तो चैप्टर 3 पे क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो चैप्टर 3 पे आपको मिलेगा डेटाबेस पार्ट 2 का, इसमें सिखाया जाएगा आपको डेटाबेस पार्ट 2 और यहाँ पे डेटाबेस पार्ट 2 में आपका MySQL आएगा। यहाँ पे MySQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आएगा आपका। तो डेटाबेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। MySQL में हम लोग डेटाबेस को कैसे कर सकते हैं, या DDL, ये सब DML, ये सब का फुल फॉर्म और इसका काम क्या है, सिलेक्ट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, ऑल्टर कैसे करना है, इस चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करके हम लोग सीखेंगे डेटाबेस पार्ट 2 में MySQL के द्वारा। ठीक है, उसके बाद से चैप्टर 4 में आएगा, जो हम लोग इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस करके नहीं छोड़ूंगा। चैप्टर 4 में यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। ये है लूप के बारे में। ठीक है, अभी देखिए इसको कैसे करना है हम लोग देखेंगे इसके आज के क्लास में, कि लूप कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से लूप होते हैं, वो हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू लूप। तो टाइप्स ऑफ लूप के बारे में हम लोग देखेंगे, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, और नॉर्मली हम लोग कैसे कोई भी एक सिंटेक्स को करेंगे वो चीज देखेंगे। तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू लूप में हम लोग बढ़िया से देखेंगे कि कौन कौन से लूप्स हम लोग आएंगे और क्या क्या है इसमें। हम लोग यहाँ से सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा, यहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग यहीं से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे HTML दूसरा पार्ट हो गया, ये नेटवर्किंग का पार्ट है। उसके बाद से HTML और CSS हो गया, ये सिंटेक्स होता है HTML CSS के बारे में। और डेटाबेस पार्ट 2 है MySQL, और MySQL के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। जब इस सिलेबस को डिस्कस करने जाऊंगा तो थ्योरी में डिस्कस कर दूंगा, तब आपको समझ आएगा। तो और यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग यहाँ से आपका स्टार्ट होगा लूप्स के साथ। तो ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 5 में क्या है। तो चैप्टर 5 में अभी आपको मिलेगा, चैप्टर 5 हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आएगा आपको नेस्टेड लूप।
एक लूप को और छोटा करके हम लोग कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। चैप्टर 4 डिस्कस करने के बाद से आप चैप्टर 5 को इजीली आप सीख सकेंगे। अगर आप चैप्टर 4 अच्छे से मेरा वीडियो देख के सीख रहे हैं तो आपको चैप्टर 5 एकदम इजी लगने वाला है। मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आज तो मैं बेसिक डिस्कस करने ही वाला हूँ लूप्स के बारे में। चैप्टर 4 के बारे में उसे आप देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लूप्स क्या होता है। अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आपको स्कूल में अच्छे से समझ आया है तो बढ़िया चीज है, तो आपको ये वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे नेस्टेड लूप को मैं देख लेता हूँ। नेस्टेड लूप्स इन सी, ठीक है। उसके बाद से चैप्टर 5 आएगा यहाँ पे, आप चैप्टर 6 सॉरी। तो चैप्टर 6 में हम लोग लेंगे यहाँ पे एरेज इन सी। तो एरे के बारे में हम लोग सीखेंगे, एरे को कैसे, एरे लूप से हम लोग को कैसे करना है, एरेज इन सी, ठीक है। और चैप्टर 7 आएगा यहाँ पे, चैप्टर 7 यहाँ पे आएगा फंक्शंस इन सी, फंक्शंस इन सी। उसके बाद से आएगा चैप्टर 8, यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंटर्स इन सी। और चैप्टर 9 में आपको मिलेगा स्ट्रक्चर, चैप्टर 9 आएगा आपका स्ट्रक्चर इन सी, ठीक है। तो ये 9 चैप्टर तक मैंने डिस्कस किया। क्या क्या है यहाँ पे, नेस्टेड इन सी। अगर आपको लूप के बारे में पता चल जाता है तो उसके बारे में आपको यूज करने में अब इजी होगा, क्योंकि हम लोग एरे में भी हम लोग यूज करेंगे। फंक्शंस के साथ हम लोग यूजर ऑफ द फंक्शंस को हम लोग कैसे यूजर के साथ एक सी लैंग्वेज को यूज करना वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सम ऑफ 2 डिजिट्स आएगा, उसके बाद से फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, कुछ भी ये सब आता है, बहुत चीजें हैं जैसे कि रिवर्स ऑफ ए नंबर। तो ये सब आपको एरे और फंक्शंस में मिलेगा, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी नेस्टेड लूप आएगा पहले, चैप्टर 5 हो गया नेस्टेड लूप इन सी। उसके बाद से एरे इन सी, फंक्शंस इन सी, पॉइंटर्स इन सी और स्ट्रक्चर इन सी, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर 10, यहाँ पे आपको मिलेगा एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये आपको चैप्टर 10 में मिलने वाला है, एन इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और चैप्टर 11 आपका केस स्टडीज के ऊपर होगा। तो अभी देखिए इस चीजों के बारे में हम लोग अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सब लूप्स के बारे में डिस्कस, जैसे कि पहला चैप्टर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग उसमें प्रैक्टिकल है, इंट्रोडक्शन टू लूप में हम लोगों का प्रैक्टिकल है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा नेस्टेड लूप में भी प्रैक्टिकल है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं दिखाऊंगा। सबसे पहला इसी सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ लूप के बारे में, ठीक है। तो चैप्टर 4 को मैं पहले डिस्कस करूंगा, तो उसके बाद से मैं चैप्टर 5 पे जाऊंगा, चैप्टर 5 को डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद से चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, इसमें सारे चीजों में हम लोगों को सी प्रोग्रामिंग को यूज करके हम लोगों को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लूप को सीखेंगे, लूप कैसे करना है। उसके बाद से नेस्टेड लूप, उसके बाद इजी लगेगा आपको, क्योंकि अगर आप अच्छे से इसको सीखेंगे तो ये आप कर पाएंगे। थोड़ा सा चेंजेस होगा और स्ट्रक्चर को प्रिंट करना पड़ेगा, हम लोग वो करके देखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद से हम लोग सी लैंग्वेज में जाएंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग फंक्शन इन सी में जाएंगे, एरे में जाएंगे। एरे में जाने के बाद से हम लोग देखेंगे कि कैसे रिवर्स ऑफ ए नंबर करना है, और उसके बाद से 2 नंबर को एडिशन वो सब देखेंगे। और यूजर के साथ हम लोग डिफाइन करने के लिए फंक्शंस को यूज करेंगे, फंक्शंस ऑफ इन सी में हम लोग यूज करके देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग आज इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 को हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सेशन में, अच्छे से समझेंगे कि चैप्टर 4 में क्या क्या है। तो उसे बढ़िया से हम लोग सीख के बाद में हम लोग करेंगे। अभी 10 चैप्टर मैंने आपको डिस्कस किया। इस चीजों में आपको अगर थ्योरी का पार्ट आपको कुछ समझाना है या आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे कि MySQL में है थ्योरी, उसके बाद से HTML हो गया, सिंटेक्स के बारे में हो गया, और उसके बाद से थ्योरी कंप्लीटली बेस्ड है इस चैप्टर 1 नेटवर्किंग पे। अगर आपको समझ नहीं आए तो वो आपको मुझे बताइएगा, मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आज हम चलिए शुरू करने जा रहे हैं अभी चैप्टर 4, जो सेवा के अंडर में क्लास 10 कंप्यूटर साइंस में हम लोगों को मिलेगा। इंट्रोडक्शन टू लूप्स, इंट्रोडक्शन टू लूप्स,
ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो आज के सेशन में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लूप्स, जो हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर सीखेंगे लूप्स को। अभी क्लास 10 सेवा के सिलेबस में जो चैप्टर 4 है इंट्रोडक्शन टू लूप, तो वो हम देखेंगे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं और कैसे हम लोग सीखेंगे। हर एक पूरा चैप्टर के अंदर जितने भी एक्सरसाइज है हम लोग सब करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला चीज मैं सिखा देना चाहता हूँ कि लूप्स कितने टाइप के होते हैं। तो लूप्स 3 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए पहला लूप है हम लोगों का, एक लूप आता है व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, और उसके बाद से एक आएगा डू व्हाइल लूप, और उसके बाद होगा फॉर लूप। अब देखिए ये लूप्स के टाइप है। अब ये हर एक टाइप का हर एक सिंटेक्स या स्टेटमेंट अलग से लिखना पड़ता है, तो उसको हम लोग देखेंगे इसमें। तो ये क्लास 10 के चैप्टर में जो चैप्टर 4 है उसमें आपका ये लूप्स के बारे में दिखाया गया है। तो लूप्स के मैंने टाइप्स दिखा दिया आपको। 3 टाइप्स के लूप होते हैं, और इस लूप्स को बारे में हम लोग सीखेंगे। व्हाइल लूप में हम लोग को सिंटेक्स कैसे लिखना है, उसके बाद से डू व्हाइल लूप को कैसे हम लोग करेंगे, उसके बाद से फॉर लूप को कैसे करेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अभी हम लोग तो समझ लेते हैं कि सबसे पहला बेसिक चीज हम लोग ले लेते हैं। पहले हम लोग कैसे एक सी लैंग्वेज को हम लोग रन करेंगे, या कैसे हम लोगों को सी लैंग्वेज को करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं दिखाऊंगा। तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सी लैंग्वेज को आपको कैसे करना है। अभी देखिए मैंने इसको आपको सिखाने के लिए मैंने डेव C++ का यूज किया है, जो कॉलेज या स्कूल्स में ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसी का हेल्प लेके अभी आपको समझाएंगे कि कैसे आपको सी लैंग्वेज को इसमें रन कराना है, इसको कंपाइल कैसे करना है, एग्जीक्यूट करके हम लोग कैसे रन करेंगे। तो वो सब चीज हम लोग ये सब सीखेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एक बेसिक चीज मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि एक स्टेटमेंट कैसे प्रिंट करना है आपको। तो नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग, राइट ए प्रोग्राम। स्टेटमेंट्स कौन सा है अभी देखना पड़ेगा हमें। तो पहला हम लोगों को ये लिखना है, ये चैप्टर 4 का सबसे पहला जो बेसिक जो एग्जांपल्स दिया गया है बुक में, तो उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे दिया हुआ है, आई रीड इन क्लास 10, आई रीड इन क्लास 10 अंडर सेवा। तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो अभी आपको मैं इसी के साथ साथ मैं दिखाते जाऊंगा कि देव C++ में हमको कोडिंग कैसे करना है, कैसे हम लोग कोड्स को लिखेंगे। तो उसको हम लोग बढ़िया से हम लोग देखते जाएंगे। तो इस स्टेटमेंट को हमें प्रिंट करना है, तो ये हम लोग देखेंगे कि देव C++ में हमको इस कोडिंग को कैसे रन करना है, इस कोड को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आप नॉर्मली अगर रन करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ हैशटैग लगाना है आपको, इंक्लूड stdio.h। ये इसको आपको सिंटेक्स देना पड़ेगा, हेडर फाइल को आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद से आपको इंटीजर को देना पड़ेगा, इंट मेन वैल्यू देना है हमें, मेन फंक्शन को लगाएंगे हम लोग। और मेन फंक्शन, ये 2 चीज हमको चाहिए ही चाहिए, हर एक लूप में हमको ये लगेगा। तो हम इसके यूज करेंगे, जैसे कि एरे में यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद से हम लोग इसको नेस्टेड लूप में यूज करेंगे। अभी हम लोग डू व्हाइल लूप या नॉर्मल जितने भी चीज है हम लोग C++ जो भी हम लोग कोडिंग यूज करेंगे उसमें हम लोगों को इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस हम लोगों ने लिया, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लेने के बाद से यहाँ पे हमें कोई भी इंटीजर का वैल्यू नहीं लेंगे, नॉर्मली आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, प्रिंट एफ, उसका डबल कोटेशन के अंदर आप लिख दीजिए, आई रीडिंग क्लास 10 अंडर सेवा। एक ही लाइन में होगा, मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने इसमें नीचे लिख दिया। तो आई रीड इन क्लास 10 अंडर सेवा मैंने लिखा। उसके बाद से आपको लगाना है क्या, /n। ठीक है, अब /n लगाने के बाद से डबल कोटेशन को क्लोज कीजिए और सेमीकोलन लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे रिटर्न 0 करना है, रिटर्न 0। ठीक है, रिटर्न 0 किया हम लोगों ने। उसके बाद से कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। अब देखिए ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट मैंने दिया है, ये एक आंसर है जो विदाउट लूप के बगैर मैंने दिखाया है। तो ये कैसे होता है मैं दिखाया था पहले। तो इंक्लूड मैंने ये हेडर फाइल को हमें लगाना ही पड़ेगा, मेन फाइल फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद से हम लोगों ने प्रिंट एफ स्टेटमेंट को लिया,
आई रीड इन क्लास 10 अंडर सेवा, ये हम लोगों ने कर दिया है। आपको अगर यूज करना है तो इसके लूप के वगैरह अगर यूज करेंगे तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस हमको यूज करना है तो समझिएगा बात, इस चीज को हम लोग यूज करते ही इसलिए है कि इसको कंटिन्यू, अगर 5 टाइम प्रिंट करना है तो इसी चीज को 5 टाइम लिखना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं libc++ में मैंने दिखाया है अभी कि 1 टाइम कैसे अभी प्रिंट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक बार स्टेटमेंट लिखा, तभी अभी इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने लिखने के बाद से अभी हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट में जाके इसको कंपाइल करना है, इसे कंपाइल करने के बाद से सेव करके फिर अभी फिर से कंपाइल पे जाके रन कराएंगे। तो अब उसके रन करने के बाद देखिए एक बार ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है रन कराने के बाद से, देख रहे हैं आप। तो हम लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। F9 है आपका एग्जीक्यूट कंपाइल का शॉर्टकट और F10 है रन का शॉर्टकट। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अभी यहाँ पे आते हैं फिर से बोर्ड पे। ये चीज को एक बार प्रिंट कराने के लिए आपने एक बार स्टेटमेंट को लिखा, अगर इसको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना है तो यहाँ पे और प्रिंट एफ का स्टेटमेंट और एक बार लीजिए और उसके बाद से डबल कोटेशन में फिर से लिखिए आई रीडिंग क्लास 10, ठीक है, अंडर सेवा, ठीक है। अभी यहां पे फिर से /n का हम लोग यूज करेंगे, डबल कोट क्लोज कर देंगे। ये अभी 2 बार लिखा तो हम लोग 2 बार हम लोग को शो करेगा ये चीज। अगर आप इसे 5 बार लिखेंगे, अभी देखिए स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे 5 बार लिख के मैं दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे 5 बार आप लिखेंगे तो ये libc++ में जब आप रन करेंगे तो ये 5 टाइम्स शो होगा, ठीक है। तो ये हो गया विदाउट लूप के ब्रैकेट। अगर लूप का आप यूज नहीं करेंगे तो इसको मल्टीपल टाइम्स को आपको लिखना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम आपको इसे रन कराना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग लूप का यूज करते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट एक ही बार में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं लूप्स पे, ठीक है। अभी ये देखिए लूप के वगैरह हम लोगों ने लिख के दिखाया है। अभी नॉर्मल स्टेटमेंट जो प्रिंट एफ को बार बार हम लोग को प्रिंट एफ करके लिखना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि /n होता क्या है। देखिए ये जो /n है, अगर मैं यहाँ पे /n हटा दूं तो ये देखिए आप क्या होने वाला है, ये सारा स्टेटमेंट एक ही साथ हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सब जगह से /n हटा देता हूं तो सारा स्टेटमेंट एक पैराग्राफ वाइज हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक अलग अलग नेक्स्ट पैराग्राफ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग को नेक्स्ट पैराग्राफ करने के लिए /n यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग लूप के वगैरह, लूप के साथ हम लोग यूज करके देखते हैं ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी चलिए यहां मैं लेता हूं हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ये दिया हम लोगों ने। मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे हम लोग। अभी मेन फंक्शन को हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद से हम लोग को ये कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को हम लोग ने लगाने के बाद से इससे हमें क्या करना है, इंटीजर वैल्यू देना है। तो इंटीजर क्या होगा, इंटीजर आई हम लोगों ने लिया इक्वल टू 0। अब इक्वल 0 किस लिए लिया हम लोग नीचे देखते हैं। उसके बाद से हम लोग लेते हैं व्हाइल लूप। अभी ये जो मैं सिखा रहा हूं ये है विथ व्हाइल लूप के साथ, यूजिंग व्हाइल लूप। मैं यहां पे लिख देता हूं यूजिंग व्हाइल लूप। ये व्हाइल लूप के साथ हम लोग देख रहे हैं कैसे करना है हमें। तो उस टाइम में था हम लोग को विदाउट लूप और ये है व्हाइल लूप के साथ, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे हम लोगों को देना पड़ेगा लेस देन हम लोग यहाँ पे 5 लिख देते हैं। उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे कोई भी हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। तो अब उसके बाद से हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट लेते हैं। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट के लिए हम लोग को फिर से यहाँ पे नीचे में ये कर्ली ब्रेसेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। अब फिलहाल इसके नीचे लिखने से ज्यादा अच्छा है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। प्रिंट एफ स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा, डबल कोटेशन में लिखिए हम लोग आई रीड इन क्लास 10 अंडर सेवा। /n लिया हम लोगों ने क्लोज और यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, ठीक है। अब ये करने के बाद से उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस क्लोज करना है। उसके बाद से आपको रिटर्न का वैल्यू लगाना है। यहाँ पे रिटर्न देंगे हम लोग, रिटर्न 0 हम लोग लगा देते हैं। सेमीकोलन लगाने के बाद से यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। देखिए अभी जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, अब ये स्टेटमेंट व्हाइल लूप के साथ एक ही बार में आपने 5 टाइम्स लिख दिया है। अब ये स्टेटमेंट 5 टाइम्स इजीली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट 5 टाइम्स प्रिंट होगा। अभी कैसे कि देखिए हम लोगों ने अभी आई का वैल्यू कितना लिया था 0। और सॉरी एक चीज हमने लगाना भूल गया है हम लोग, यहाँ पे आई प्लस प्लस
ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे खत्म करते ही प्रिंटफ स्टेटमेंट को खत्म करते ही हम लोग यहाँ पे आएंगे, आई प्लस प्लस लगाएंगे। आई प्लस प्लस के बाद हम लोग क्या देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने अच्छे से लिख दिया ये व्हाइल लूप का साथ इस स्टेटमेंट को। अभी ये जो स्टेटमेंट अभी प्रिंट होने वाला है ये 5 टाइम्स आपका प्रिंट होगा। तो अभी ये 5 टाइम्स आपका प्रिंट होने के बाद से आपका देखिए, क्योंकि हम लोगों ने लेस देन 5 दिया है यहाँ पे, अभी लेस देन 5 का 0 से आई स्टार्ट होगा, 5 तक जाके रुकेगा। ठीक है, अगर 5 तक जाके रुके इसीलिए हम लोग यहाँ पे आई प्लस प्लस दिया है कि या कि वो चीज 5 तक जाके स्टॉप हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए 10 स्टेटमेंट इसको 10 टाइम 5 टाइम नहीं 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10। यहाँ पे आपको 10 यूज करना पड़ेगा और ये जाके आपका 10 टाइम यूज होगा और 10 तक जाएगा। ठीक है, तो ये 10 हो गया। अगर आपको यहाँ पे बहुत मल्टीपल टाइम देना है जैसे कि 500, तो यहाँ पे 500 ये आप लिख दीजिए, तो ये और स्टेटमेंट प्रिंट होते जाएगा। देखिए अभी 10 टाइम यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे 10 टाइम लिख के, तो 10 टाइम प्रिंट हुआ। 500 लिखूंगा तो 500 टाइम आएगा। देखिए 100 टाइम लिखने से 100 टाइम आएगा। देखिए ऐसे करके आप स्टेटमेंट को कॉन्टिन्यूअसली आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने ये देख लिया कि व्हाइल लूप के साथ कैसे हम लोगों को करना है। ये आपका स्क्रीन पे है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और ये चीज अगर आपको स्कूल या कॉलेज में अच्छे से समझ ना आए तो आप इस वीडियो के दौरान सीख लीजिए आप, क्योंकि ये एग्जाम में ये स्टेटमेंट्स का लिखना पड़ेगा आपको। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंटेक्स के अंदर एक भी कॉमा या सेमीकोलन या उसके बाद से डबल कोटेशन, ये सब का आप यूज भूल मत जाइए, क्योंकि ये सब देखने में छोटा चीज है। अगर मैं यहाँ से एक कॉमा भी हटा दूं, अगर एग्जाम्पल के दौरान मैं दिखाता हूँ कि ये आई प्लस प्लस के पास ही में ये सेमीकोलन हटा देता हूँ। अब देखिए इस स्टेटमेंट को अगर मैं प्रिंट करूं तो कैसा होगा। देखिए एरर दिखाएगा, ये चीज प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज नहीं करना है, आपको बढ़िया से इस चीज को आपको सीखना है, इसके अच्छे से सीख के ही आपको जाना है। और उसके बाद ही आप कंटिन्यूअस इस चीज को अगर रन कराना चाहे तो आप इसे यूज कीजिए, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट है ही ऐसा, अगर आप इसे अच्छे से सीख लेंगे, अच्छे से जान लेंगे तो इससे मैनिपुलेट करने में आसानी होगी। अगर इस जगह पे 5 टाइम्स की जगह 10 टाइम्स होगा तो 10 टाइम्स आप कीजिए। तो इसका मीनिंग क्या है, 10 टाइम आपको प्रिंट करना है। आई प्लस प्लस हम लोगों को क्यों चाहिए वो भी हम लोगों ने दिखा दिया। ठीक है, तो आई माइनस माइनस भी होता है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी इसका जरूरत नहीं है, तो इसको मैंने अभी दिखा दिया एक्सप्लेन करके। अभी हम लोग जाते हैं डू वाइल लूप में। तो चलिए डू वाइल लूप को हम लोग देख लेते हैं अभी। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग आ जाता है डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप में आ गए हम लोग। स्टेटमेंट सेम ही रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ऊपर का मेन फंक्शन सेम रहेगा। उसके बाद से हम लोग आ जाता है यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस हम लोगों ने लगा दिया। कर्ली ब्रेसेस के बाद से इंटीजर वैल्यू लीजिए आप। इंटीजर वैल्यू में आपको आई इक्वल सेम 5 0 लेना है। यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया कॉमा, सेमीकोलन दे दिया, लगा दिया हम लोगों ने। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग आएंगे, डू लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है। डू लिखने के बाद से यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाना है। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हम लोगों ने लगाने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आई रीड इन क्लास 10। ठीक है, अंडर सेवा। इस स्टेटमेंट को बार बार हम लोगों को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे स्लैश है ना, भूलिएगा मत, लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया। उसके बाद से फिर से यहाँ पे आई प्लस प्लस लगाने के बाद से यहाँ पे सेमीकोलन देंगे। यहाँ पे आपका क्लोज करना पड़ेगा, आपको ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज करना है। उसके बाद से इसके नीचे फिर से वाइल लूप हमको लिखना पड़ेगा, डू वाइल लूप। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे डू वाइल के लिए डू वाइल को हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे आई लेस देन 5। ठीक है, आई लेस देन 5 हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद से सेमीकोलन लगाइए यहाँ पे और रिटर्न वैल्यू इसी के साथ आएगा, रिटर्न 0। ठीक है, रिटर्न 0 और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। देखिए अभी ये डू वाइल लूप लगा लिया हम लोगों ने। तो आप देख सकते हैं डू वाइल लूप मैंने पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के दिखा दिया कैसा आएगा डू वाइल लूप। पहले क्या था, सिंपल वाइल लूप को आप यहाँ पे लगाते थे और यहाँ पे कोई वाइल लूप नहीं आ रहा था, तो ये कंप्लीट हो जाता था। अभी सिंपल क्या करना है, वाइल लूप के जगह पे आप डू लगा दीजिए, कोई भी स्टेटमेंट नहीं लगाना है, स्टेटमेंट इसका अंदर आएगा। ठीक है, डू वाइल लूप जो ऊपर हम लोग डू लेंगे उसके बाद स्टेटमेंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद से वाइल लूप को आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपका स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए डू वाइल लूप को हम लोगों ने यूज किया और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रिंट करके हम लोग दिखा रहे हैं। 5 टाइम्स हम लोगों ने यहाँ पे इस स्टेटमेंट को फिर से प्रिंट कर दिया। फिर से वही चीज है
कि यहाँ पे अगर 5 का जगह पे आप यहाँ समझ लीजिए मैं लिखता हूँ 20 लिख देता हूँ तो 20 टाइम्स प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 20 टाइम्स मैंने लिखा है तो अभी 20 प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे करके हम लोग इस डू वाइल लूप को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं फॉर लूप पे। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि लूप क्या होता है। पहले मैंने दिखाया विदाउट लूप अगर आप यूज करेंगे तो उस सिंटेक्स को आप कैसे रन कराना है, तो उसको रन कराने में बहुत थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैंने वो चीज को दिखाया कि वाइल लूप के साथ कैसे करके वो इतना इजी से आप प्रिंट कर सकते हैं, डू वाइल से कैसे यूज कर सकते हैं अभी दिखाऊंगा मैं फॉर लूप। अगर कोई भी लूप आपको अगर डायरेक्टली मेंशन कर रहा है क्वेश्चन में कि राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग फॉर लूप, डू वाइल लूप, वाइल लूप, तो ऐसे करके अगर आपको यूज करने को बोले 3 लूप में तो कोई भी आप यूज कीजिए, नहीं तो अगर नहीं बोले तो कोई भी एक लूप लेने से हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं अभी। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। फिर से मेन फंक्शन मैंने हम लेके रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे फॉर लूप, ठीक है। तो इसे मैं यूज कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इंटीजर जो मैंने वैल्यू लिया है यहाँ पे आई का यूज किया, पर आई का कोई वैल्यू हमने नहीं लिया है। आई इक्वल 0 हम लोग ले रहे थे उस टाइम से, हम लोग वाइल लूप में या डू वाइल लूप में हम लोगों ने लिया है आई इक्वल 0, पर यहाँ पे कोई हम लोग वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग फॉर लूप के अंदर ही जो स्टेटमेंट होता है ना, फॉर लूप का जो हम लोग सिंटेक्स को लिखना पड़ेगा उसमें ही हम लोग इसका वैल्यू लेंगे। जैसे कि आप देखिए इंटीजर वैल्यू हम लोगों ने लिया, यहाँ पे फॉर लूप हम लोगों ने इंसर्ट किया, तो यहाँ पे आई इक्वल 0 यहीं पे लेने हैं हमें, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया, ऊपर में हम लोग ने इंटीजर में जाके इंटीजर वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है। हम लोग आएंगे यहाँ पे फॉर वाइल लूप में आके, सॉरी फॉर वाइल लूप नहीं होता है, मैं फॉर लूप को बोल रहा हूँ इसीलिए डू वाइल लूप आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फॉर लूप का आने के बाद से आई इक्वल 0 कर देंगे हम लोग, यहाँ पे सेमीकोलन लेके आएंगे, ठीक है। तो सेमीकोलन लगाने के बाद से यहाँ पे क्या करेंगे, आई लेस देन 5 हम लोगों ने लगाया क्योंकि हम लोग को 5 टाइम प्रिंट करना है, स्टेटमेंट को 5 टाइम प्रिंट करने को दिया गया, तो 5 टाइम हम लोग को प्रिंट करना है, जो हम लोग वाइल लूप में भी लगा रहे थे, ठीक है। डू वाइल लूप में भी हम लोगों ने लगाया है। तो अभी हम लोगों ने इसे लगाया और यहाँ पे आई प्लस प्लस इससे यहीं पे हम लोगों ने लगाना है हमने, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के नीचे में जाके आई प्लस प्लस लगाने के बाद से हम लोग सेमीकोलन को क्लोज कर देते। यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे आपको देखिए 2 चीज हम लोगों ने अलग किया है, मैं यहाँ पे कंपैरिजन में दिखा देता हूँ। पहले जब हम लोग वाइल लूप लिखते थे तो वहां पे हम लोग लिखेंगे आई इक्वल आई लेस देन आई, यहाँ पे हम लोगों ने लगाया और लेस देन 5 हम लोग लगा रहे थे, और यहाँ पे आई का इंटीजर वैल्यू जो होता था और इंटीजर वैल्यू आई इक्वल 0 हम लोग लगा रहे थे, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने आई इक्वल 0 नहीं लिया है, आई इक्वल 0 डायरेक्ट यहीं पे लिया हुआ है। वाइल लूप के अंदर जो है आई लेस देन 5 वो चीज हम लोगों को यहाँ पे भी हम लोगों को शो करना पड़ेगा, तब वो चीज फंक्शन जाके 5 टाइम प्रिंट होगा। आई प्लस प्लस कहाँ रहता था हम लोगों का, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के ठीक नीचे में हम लोग आई प्लस प्लस लगाते थे, ठीक है। यहाँ पे लगाने के बाद से क्लोज कर देते, वो चीज को हम लोगों ने यहाँ पे लेके आ गए। अब प्रिंट एफ स्टेटमेंट के नीचे हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये कंपेरिजन मैंने दिखा दिया वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ के बाद से यहाँ पे आपको लिखना है आई रीडिंग क्लास 10, इस स्टेटमेंट को हम लोगों को प्रिंट करना है अंडर सेवा। तो अभी इस चीज को हम लोगों ने फिर से प्रिंट किया, /n लिया है और उसके बाद से हम लोग इसे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग आई प्लस प्लस लगाते थे, यहाँ पे अभी फॉर लूप अगर आपने लगाया तो इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आई प्लस प्लस यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसे क्लोज करना है। रिटर्न का वैल्यू लेंगे हम लोग रिटर्न 0 और उसके बाद से सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया हम लोगों ने। अब देखिए आपका स्टेटमेंट फिर से प्रिंट हो रहा है, 5 वर्ड यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करना है। अब ये हम लोग आराम से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे करके रन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको फील्ड 5 की जगह पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स 100 टाइम्स अगर चाहिए अगर प्रिंट करना है तो आपको वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी आपको अच्छे से शायद समझ आया होगा कि वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप क्या होता है। यहाँ पे मैंने सब डिस्कस कर दिया। विदाउट लूप मैंने दिखाया कि कैसे इसे यूज करना है आपको, और वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप के साथ आपको कैसे यूज करना है वो भी मैंने दिखा दिया। तो आज मैंने इस पहले सिलेबस डिस्कस किया, इसीलिए मैंने सिर्फ बेसिक मैंने अभी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आपको लूप्स के बारे में समझाया, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप कैसे होता है, कैसे आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली आप या बिना लूप का कैसे आप सिंटेक्स को रन करेंगे तो कैसा आएगा, कैसे मल्टीपल टाइम्स कैसे प्रिंट करना है वो हमने अभी सीख लिया। तो अभी इसके बाद हम लोग सीखेंगे
जो एक्सरसाइज में है, जो हम लोग क्वेश्चन जो बुक्स में है, उस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी स्ट्रक्चर्स प्रिंट है, उसके बाद से और इवन नंबर्स का प्रिंट करने के लिए दिखाया गया है, और उसके बाद से और जैसे कि समझ लीजिए 5 4 3 2 1 ऐसे करके मतलब रिवर्स में प्रिंट करना है, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ज्यादा मैं इस सेशन को मैं अभी खत्म करता हूँ, उसके बाद से मैं एक और वीडियो बना के वो सेशन को मैं अपलोड कर दूंगा। आप इस पहला पार्ट के बाद सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। मैं इसमें पार्ट पार्ट करके बना दूंगा, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक सिलेबस एक पार्ट में होगा, जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया तो इंट्रोडक्शन सिलेबस में बता दूंगा सिलेबस के लिए, और उसके बाद से पहला वीडियो के लिए मैं चैप्टर 1 बोल के चैप्टर 4 लिख के पार्ट 1 में बना दूंगा। उसके बाद से पार्ट 2 देखेंगे तो आपको पार्ट 2 समझ आएगा, अगर मेरा सेशन देख रहे हैं तो चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।